जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा सनातनी शशि यूट्यूब चैनल से। आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त और रहस्यमयी है। कहते हैं इंसान की किस्मत पल भर में बदल सकती है। कभी सब कुछ ठीक चलता है और अचानक ज़िंदगी ऐसी मुश्किलें खड़ी कर देती है कि इंसान का हौसला टूटने लगे। लेकिन दोस्तों, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब श्याम बाबा का दरवाज़ा खुलता है। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिसने अपनी आँखों से देखा कि श्याम बाबा कैसे अचानक प्रकट होकर उन्हें ऐसी मुसीबत से निकाले जिसका हल इंसानी सोच से परे था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम। कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के एक छोटे से कस्बे से। उस कस्बे का नाम अंबापुर है। अंबापुर में एक साधारण परिवार रहता था। ध्रुव त्रिवेदी, उसकी पत्नी मोहिनी, बेटा विवान और बूढ़ी माँ कौशल्या देवी के साथ बहुत ही खुशी खुशी रह रहा था। परिवार खुशहाल था। ध्रुव ट्रांसपोर्ट का काम करता था, लेकिन अचानक हालात ऐसे बने कि उसका पूरा बिजनेस डूब गया। ट्रकों में माल चोरी हो गया। कर्जेदार रोज घर पर आकर धमकाने लगे। कर्ज इतना बढ़ गया कि घर छीनने का नौबत आ गया। अब यहीं से ध्रुव त्रिवेदी के साथ एक रहस्यमयी घटना घटी। एक रात ध्रुव बेहद परेशान होकर घर से बाहर निकला। आसमान में काले बादल थे। हल्की बारिश भी हो रही थी। अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। ध्रुव, डर मत, तू अकेला नहीं है। ध्रुव चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। बस पास में जो मंदिर था उसकी घंटियां अपने आप बज रही थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है? अब मुसीबत और सस्पेंस क्या है, आइए जानते हैं। अगले ही दिन कर्जदारों ने घर के बाहर आकर हंगामा किया। सब चिल्ला रहे थे, पैसा दो वरना घर नीलाम कर देंगे। पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था। वही मोहल्ला जो कभी इस खुशहाल परिवार का साथ था, पर जब हालात खराब होता है तो मोहल्ला क्या, अपना भी मुंह मोड़ लेते हैं। बट एक आसरा हमेशा जीवित रहता है और वे है हमारे श्याम बाबा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हालात है तो आप चिंता मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य श्री श्याम बाबा पर भरोसा रखिए। आपके साथ भी सब कुछ अच्छा होगा। जैसे कि आगे कहानी में ध्रुव के साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो अब कहानी में कंटिन्यू करते हैं। उसी वक्त अचानक एक अजनबी आदमी आया। जब पूरा मोहल्ला ध्रुव का तमाशा बनते देख रहा था और कर्जेदार जब हंगामा कर रहा था, तो उसी वक्त जो आदमी आया उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने ध्रुव से कहा, तुम्हें जो चाहिए वे मैं दिलाऊंगा, पर पहले मेरे साथ चलो। ध्रुव घबराया। घबराना लाजमी था क्योंकि वह इंसान अजनबी था, लेकिन जाने क्यों उसके मन ने कहा, इस पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा तो हो चुका है, अब और बुरा क्या होगा। अब यहीं से चमत्कार होना शुरू होता है ध्रुव के साथ। वे अजनबी ध्रुव को लेकर कस्बे से बाहर गया, जहाँ एक पुराने मंदिर था। वहाँ पे लोग पूजा पाठ बहुत कम किया करते थे, लेकिन अंदर श्याम बाबा की
छोटी सी मूर्ति रखी थी। अजनबी बोला, ये कर्ज, ये परेशानी सब आज खत्म होगा, बस बाबा पर भरोसा रखो। ध्रुव ने देखा कि मूर्ति के सामने एक लिफाफा रखा है। जब उसने उठाकर खोला तो उसमें वे रकम थी जिसमें उसका पूरा कर्ज उतर जाए। ध्रुव की आंखें भर आई। उसने पीछे मुड़कर उस अजनबी को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ हवा में शंख की आवाज़ गूंज रही थी और मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थी। तो देखा, ध्रुव ने बाबा श्याम पर विश्वास किया तो बाबा श्याम उन्हें हारने नहीं दिया, क्योंकि कहा जाता है बाबा श्याम हारे का सहारा है। अगर आपके साथ भी कुछ दिक्कत परेशानी चल रहा है तो बाबा श्याम पर भरोसा करें और दिल से उन्हें पुकारें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। घर लौटकर जब ध्रुव ने पैसे से कर्ज चुकाया तो सब हैरान थे। कौशल्या देवी बोली, ध्रुव, वे अजनबी कौन था और ये पैसे कहाँ से आए? तब ध्रुव ने बोला, माँ, वे अजनबी कोई और नहीं, खाटू श्याम बाबा थे और वही चमत्कार करके चले गए। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो बाबा किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आते हैं। उस दिन के बाद ध्रुव का पूरा परिवार, पहले तो वे मंदिर जो खंडहर बन चुका था उसे अच्छे से मरम्मत करवाया और वहाँ नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ शुरू किया और पूरा परिवार हर महीने खाटू धाम दर्शन करने जाने लगा। लोग कहते हैं जिसने भी श्याम बाबा पर भरोसा किया उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक सच्चे श्रद्धालु को श्याम बाबा मदद करने खुद आए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तब घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा ही वे सहारा हैं जो हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी तक पहुंचाते हैं। अगर आप ये मानते हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में श्याम बाबा का चमत्कार महसूस किया है? अगर किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं।